साथियों, आज हम पांचवें घर यानी कि पंचम भाव को ऐसे समझेंगे जैसे किताब में कहीं लिखा नहीं मिलेगा। आज हम पंचम भाव को ऐसे समझेंगे जैसे जिंदगी में कोई घट रहा हो। अक्सर लोग पंचम भाव को सिर्फ प्रेम, संतान और पढ़ाई से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पंचम भाव एक राज्य है, एक पावर है। जो चीज आपने हासिल की है उसे संभाल पाने की एक ताकत है। पंचम भाव सूर्य की एनर्जी वाला भाव होता है और सूर्य क्या करता है? सूर्य आपको राजा बनाता है। इसलिए जब पंचम भाव अच्छे तरीके से कुंडली में चल रहा होता है तो कुंडली के बड़े से बड़े राजयोग भी चैलेंजाइज हो जाते हैं। और जब पंचम भाव का स्वामी कमजोर पड़ जाए तो वही व्यक्ति बार बार एक ही लाइन बोलता है, मेरे साथ धोखा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पंचम भाव का बिगड़ना सीधा सीधा चीटिंग, छल, विश्वासघात की संभावनाएं खोल देता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा साथियों, पंचम भाव सिर्फ प्रेम का घर नहीं है, पंचम भाव समर्पण का घर है। और समर्पण क्या होता है? समर्पण होता है दान। लेकिन दान सिर्फ पैसा नहीं होता साथियों, सिर्फ पैसे से ही दान नहीं होता है। सबसे बड़ा दान होता है बलिदान। इसलिए पंचम भाव की असली कहानी हमें बलि और वामन के अवतार से समझ में आती है। बलि ने क्या किया था? 3 पग की भूमि दान कर दी, पूरा राज्य दान कर दिया। यह कोई नॉर्मल दान नहीं था, यह था अहंकार का दान, पावर का दान। और यही पंचम भाव की मूल ऊर्जा है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी आती है साथियों। पंचम भाव जो है वो तीसरे घर से तीसरा है और पंचम भाव नवम भाव से नवम भाव है। मतलब यहां राहु की एनर्जी भी है और गुरु की एनर्जी भी है। जब राहु और गुरु दोनों मिनिस्टर हैं और जब 2 मिनिस्टर एक साथ बैठ जाते हैं तो डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। यही वजह है साथियों कि पंचम भाव जो है वो बिगड़ा हुआ अगर है किसी का तो व्यक्ति बोलता है मैं सही फैसला नहीं ले पाता हूं। कॉन्फिडेंस गिर जाता है ऐसे इंसान का। मीटिंग में जाकर दिमाग उसका ब्लॉक हो जाता है। यह इंसान असल में कमजोर नहीं है, बस पंचम भाव की एनर्जी कहीं उलझ गई है। इसलिए राहु अगर पंचम भाव या पंचमेश के साथ में आ जाए तो पितृदोष जैसी स्थितियां बन जाती हैं। क्योंकि राहु एक्सपेंशन देता है लेकिन स्थिरता नहीं देता। राहु का काम ही नहीं है। राहु तो चंचल है, जल्दी से भ्रमित होता है, करता है। बहुत जरूरी बात एक और है कि लोग पूछते हैं रिलेशनशिप फेल क्यों होती है, लव मैरिज क्यों टूट जाती है? सीधा सा जवाब है, पंचम भाव यह नहीं बताता कि रिश्ता बनेगा या नहीं। पंचम भाव यह बताता है कि जो रिश्ता बना है वो टिकेगा या नहीं। आपने कुछ हासिल किया है, अब सवाल यह है कि क्या आप उसे संभाल सकते हैं? अगर आप पंचम भाव आपका कमजोर है तो व्यक्ति चीजें पा तो लेता है लेकिन हाथ से फिसल जाती है। इसलिए पंचम भाव को समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में बार बार चीजें मिलते मिलते छूट जाती हैं। और ये पैटर्न अगर बार बार चल रहा है किसी की जिंदगी में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसी के चार्ट की अगर बात करूं तो जब आप अपनी कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हो तो नॉर्थ इंडियन चार्ट आता है। उसमें जो पंचम भाव है उसमें कौन सी राशि बैठी है वही तय करती है कि पंचमेश कौन है। और पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह यह बताता है कि आपने पिछले जन्म में किस तरीके का दान किया था, क्योंकि वो छोड़कर ही आप इस जन्म में शुरुआत लाए हो। क्योंकि पंचम भाव मूल रूप से पूर्व जन्म के पुण्य और दान का भाव है। अब ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव के बगल में कौन सा भाव है? छठा भाव, 6th हाउस। छठा भाव यानी कि भविष्य का डर। जैसे ही डर आया तो दान शुरू हुआ। बलि ने भी यही किया था, उसने शॉर्टकट लिया, सीधे नवम भाव यानी कि स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहीं धोखा हो गया। यही पंचम भाव की सबसे गहरी सीख है साथियों। अगर पंचम भाव आपका बैलेंस्ड है, संतुलित है तो व्यक्ति समर्पित होता है। अगर पंचम भाव असंतुलित है तो वही समर्पण धोखे में बदल जाता है। और यहीं से हम आगे समझेंगे कि पंचम भाव कैसे प्रेम विवाह को जन्म देता है, कैसे प्रोफेशन में चीटिंग दिखाता है, कैसे एजुकेशन और जॉब की सस्टेनेबिलिटी को तय करता है। लेकिन वो सब हम आगे समझेंगे। अभी यहां से पंचम भाव की कहानी को थोड़ा और गहरा कर लेता हूं, क्योंकि बात सिर्फ प्रेम की तो है नहीं, बात है प्रेम के अंजाम की।
लोग अक्सर पूछते हैं लव मैरिज के योग कैसे बनते हैं। कुंडली में प्यार दिख रहा है, फिर शादी क्यों नहीं हो रही? लेकिन पंचम भाव प्रेम की शुरुआत दिखाता है, सप्तम भाव शादी का असली मंच है साथियों। लेकिन दोनों के बीच का पुल कौन बनता है? पंचमेश, पांचवें घर का जो स्वामी। अब अगर पंचमेश यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड और सप्तमेश यानी सेवंथ हाउस लॉर्ड का संबंध बन जाता है तो उस कुंडली में प्रेम विवाह की तरफ झुकाव नजर आ जाता है। लेकिन संबंध का मतलब सिर्फ युति नहीं होता है। पहला तरीका है युति, जैसा हम लेके चलते हैं, अगर दोनों साथ बैठ जाएं, कंजंक्शन हो जाए एक ही घर में। अगर पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठ गए तो आकर्षण बहुत स्ट्रांग होगा, रिश्ता जल्दी बनेगा, इमोशंस हाई होंगे, साथ में खतरा भी होगा। अगर दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस 1 डिग्री या उससे कम का हो गया तो ग्रह युद्ध शुरू हो जाता है। और ग्रह युद्ध का मतलब है 2 लोग, 2 रास्ते, एक रिश्ता। यही वो केस होता है जहां एक रिलेशन चलता है और शादी किसी और से हो जाती है। दूसरा तरीका, दृष्टियों को देखिए, एस्पेक्ट्स। दृष्टि युति से ज्यादा बेहतर होती है साथियों। फिर कहता हूं आपसे, क्यों? क्योंकि दृष्टि में समझ होती है, एक दूसरे की कमियां दिखाई देती हैं और सुधार की गुंजाइश भी रहती है। लेकिन यहां पर भी शर्त है, दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी होने चाहिए। तभी एक ही घर में जब हम बैठते हैं तो वो बनता है कंजंक्शन, युति। ये ऐसा ही है कि मैं, एक 2 सीटर सोफा है, मैं बैठा हूं, मेरे साथ कोई और बैठा है और हम दोनों कहीं देख रहे हैं, लेकिन हम पास हैं, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं देख रहे, हमारी दृष्टि दोनों की कहीं और जा रही है। वहीं कोई हमसे दृष्टि संबंध बनाता है तो हम उसे 1 to 1 देखते हैं। अगर एक ग्रह दूसरे की कमजोरी का मजाक उड़ाने लग जाए तो रिश्ता टिकता नहीं। इसलिए दृष्टि में बहुत ताकत है। तीसरा और सबसे पावरफुल पॉइंट यहां पर आता है साथियों, शुक्र देव को देखिए। शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है और 12वां भाव क्या होता है? कंप्लीटली डिवोशन, भक्ति, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, योग, साधना। अगर पंचमेश का किसी भी तरीके से शुक्र के साथ संबंध बन गया तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह तभी फलित होता है जब सही दशा भी चल रही हो। मंगल की अगर बात करूं, मंगल जो है वो पूर्ण समर्पण का ग्रह नहीं है, लेकिन यह बलिदान का ग्रह है। एक सैनिक, सिपाही की तरीके, सोल्जर का ग्रह है जो खुद के ऊपर खेल जाता है दूसरे को बचाने के लिए। अगर पंचमेश का संबंध मंगल से बन जाए तो रिश्ता जुनून से शुरू होता है, लेकिन यहां धैर्य सीखना पड़ता है। और बुध ग्रह, आपको एक कड़वी सच्चाई यहां पर कहता हूं, बताता हूं साथियों। बुध सबसे ज्यादा सेल्फिश ग्रह, बुद्धिमान है, चतुर है, लेकिन समर्पण इसकी फितरत नहीं है। अगर पंचम भाव पर बुध का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति बहुत जरूरत से ज्यादा सोचता है, हर कदम पर फायदे नुकसान का हिसाब लेकर चलता है। ऐसे में प्रेम में भी यह सोचता है कि मुझे आखिर इस प्रेम से मिलेगा क्या, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, एकदम बिजनेसमैन। यह सवाल बार बार उठता है मन में। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं लेकिन खुद को खो नहीं सकता। यह बुध की एनर्जी है। अभी एक बहुत जरूरी बात समझिए, पंचम भाव अकेला काम नहीं करता, यह तीसरे भाव से तीसरा है और नवम भाव से नवम है। 3rd to 3rd हाउस, 9th to 9th हाउस। मतलब राहु भी चाहिए और गुरु भी चाहिए। अगर राहु मजबूत हुआ और गुरु अगर कमजोर हुआ कुंडली में तो व्यक्ति अपने दम पर लड़ेगा, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और अगर गुरु मजबूत हो गया और राहु कमजोर हो गया तो समाज और परिवार का सहारा जरूर मिलेगा, लेकिन व्यक्ति खुद उतना साहसी नहीं होगा। यही वजह है साथियों कि कुछ लोग कहते हैं कि घर वाले मान गए पर हम कंफ्यूज हो गए, और कुछ कहते हैं कि हम तैयार थे पर घर वालों ने रोक दिया। यह पंचम राहु और गुरु का खेल है साथियों। यहां से पंचम भाव प्रोफेशन में एंट्री करता है। अब समझना, पंचम भाव 10वें घर से 8वां घर है, मतलब नौकरी में उतार चढ़ाव का घर है। अगर पंचमेश और दशमेश का संबंध बन गया कुंडली में तो एजुकेशन प्रोफेशन में बदलती है।
लेकिन अगर वहां पर ग्रह युद्ध चल रहा है तो व्यक्ति बोलेगा डिग्री कुछ और है, काम कुछ और कर रहा हूं। और सबसे बड़ा दर्द पता है क्या होता है? काम मैं करता हूं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। यह पंचम और दशम के कनेक्शन का डार्क साइड है। इसलिए पुराने समय में कहा जाता था कि लग्न, पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण है, ये कुंडली का मजबूत किला है। अगर ये तीनों मजबूत है तो राजयोग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, राज टिकता भी है। अब यहां से पांचवें घर एकदम पर्सनल हो जाएगा साथियों। थोड़ी नहीं रहेगी अब यहां पे। सीधे सीधे इंसान की सोच, उसके डर, उसके व्यवहार में उतर आता है। सबसे पहले बात करता हूं पंचमेश के लगन भाव में आने की। जब पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि पिछले जन्म का दान इस जन्म की पहचान बन गया। ऐसा व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, क्योंकि लगन भाव जो है वो आप खुद हैं, स्वयं है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सोच है, मन है, आत्मा है। इसलिए एक नंबर की राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर बहुत गहरी बुद्धि लेकर चलता है जब पंचमेश लगन भाव में आ जाए। यहां पंचम भाव की पूरी ऊर्जा पर्सनैलिटी में ही उतर जाती है। पॉजिटिव साइड में अगर देखें तो ऐसा इंसान इंटेलेक्चुअल होता है, बातों में उसकी वजन होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि पंचमेश अपने से नवम भाव की एनर्जी लेकर लगन में बैठा है। मतलब गुरु की वाइब्रेशन सीधा पर्सनैलिटी में आ जाती है। अब ऐसा व्यक्ति अगर ज्ञान, कंसल्टेशन, टीचिंग या हीलिंग में काम करे, इस फील्ड में काम करे, तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अब नेगेटिव साइड भी समझ लीजिए इसका। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। पंचम भाव धोखे की भी एनर्जी रखता है। तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर हमेशा एक डर लेकर चलता अपने जीवन में, कहीं कोई मेरा ज्ञान चुरा न ले, कहीं कोई मुझे यूज ना कर ले। यहीं से व्यक्ति धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होने शुरू हो जाता है। कम बोलता है, चीजों को कम शेयर करता है, खुलता नहीं है जल्दी से, और बहुत सोच समझकर किसी पे भरोसा करता है। अगर मंगल के प्रभाव की बात करूं तो जब पंचमेश पर मंगल का असर पड़ जाए तो व्यक्ति दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देता है, लेकिन खुद के लिए फैसला लेने में अटक जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। रिलेशनशिप में भी यही होता है साथियों। एफर्ट पूरा डालता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। प्रोफेशन में भी यही पैटर्न चलता है, या तो बहुत जल्दी काम कर देता है या बहुत लेट हो जाता है, और अक्सर क्रेडिट किसी तीसरे को मिल जाता है। अब अगर मंगल और गुरु आपस में अलाइन नहीं है तो यह डिस्टर्बेंस और बढ़ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं साथियों, पंचम भाव और दान का भी बड़ा अच्छा रिलेशन है। अगर 5th हाउस लगन में है, पंचम भाव का स्वामी लगन में है, तो व्यक्ति ने पिछले जन्म में खुद की बॉडी से दान किया होगा। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, उसने अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, सब कुछ दान किया होगा। इसलिए ऐसे लोग ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, इन सब की तरफ बहुत जल्दी खींचे चले जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव की भूख है गहरा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, डेप्थ तक जाना। ये कोई यूजी और पीजी की पढ़ाई वाली भूख नहीं है। ये वो भूख है जिसमें इंसान मन में सोचता है मुझे सच्चाई जाननी है, ये भूख। और इसी भाव से इष्ट देव भी तय होते हैं हमारे। जो मंत्र बार बार पढ़ा गया, जो ज्ञान बार बार दोहराया गया, वही धीरे धीरे इष्ट देव की वाइब्रेशन बन जाता है। इसलिए कुछ लोग मंत्र उल्टा भी सुना देते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे, वो याद कर रहे हैं। अब चलता हूं साथियों, पंचमेश का दूसरे घर में रिजल्ट जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है साथियों। दूसरा भाव धन का, परिवार का, वाणी का है। जब पंचमेश यहां पर आता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन कमाता है, अपनी एजुकेशन को अपना प्रोफेशन बना लेता है, बोलकर, समझाकर, सिखाकर। यह एक तरीके का राजयोग होता है साथियों। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। उसके शुरुआती दिनों में, शुरुआती उम्र में व्यक्ति परिवार से हटकर अपने तरीके से चलना चाहता है, रिलेशनशिप को फैमिली वैल्यू से ऊपर रखता है साथियों। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ, तजुर्बा होने के साथ साथ, यह पैटर्न एकदम उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में उसे धोखे दिखा दिए हैं। जब तक उम्र होती है तब तक धोखे खा चुका होता है। फाइनेंशियल धोखे, रिलेशनशिप में धोखे, या परिवार से जुड़ा हुआ कोई झटका।
और तब व्यक्ति झटके खाकर कहता है अब मुझे अपनी फैमिली की वैल्यूज को बचाना है। और यहीं से पंचम भाव का असली टेस्ट शुरू होता है। अगर इस पोजीशन में दान नहीं किया गया ना साथियों, तो पैसा अजीब से रस्तों में निकलने लग जाता है। कभी टैक्स में चला गया, कभी गलत इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, कभी किसी और की गलती में चला जाता है। इसलिए यहां पर फूड यानी खाने से रिलेटेड चीजों का दान बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड हाउस खाने का होता है। शुक्र की बात करूं साथियों, अगर पंचमेश के साथ में शुक्र का अच्छा संबंध है तो व्यक्ति चीजों को सस्टेन करना जानता है, रिलेशनशिप, फैमिली, प्रोफेशन। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो गया तो फैमिली बनाम स्पाउस, ये संघर्ष शुरू होता है। पंचमेश के अगर तीसरे घर में अगर आ जाए पंचमेश आपका, तो ये राहु का घर है साथियों, कम्युनिकेशन का घर है, छोटी छोटी यात्राओं का घर है, आपके करेज का, हिम्मत का घर है, और रिस्क का भी घर है। अगर पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में आता है तो उसकी एनर्जी अचानक से बहुत तेज हो जाती है। यहां पंचम भाव को राहु का बूस्ट मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब व्यक्ति के अंदर दान करने की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, यह दान होता है अपने ज्ञान का। ऐसे लोग बोलकर, लिखकर, समझाकर लोगों की मदद करते हैं। कंसल्टेशन हो, लीगल फील्ड हो, एस्ट्रोलॉजी हो, काउंसलिंग हो, किसी भी तरीके की, ये सारे काम यहां पर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का हाउस है, बोलने का, सेल्स का, मार्केटिंग का, मल्टीमीडिया का। पंचम भाव जो है वो ज्ञान का है। अब यहां पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है साथियों। शुरुआत की उम्र में ऐसा व्यक्ति बहुत खुलकर देता है, पैसा भी दे देता है लोगों को, ज्ञान भी दे देता है, समय भी दे देता है, छोटी छोटी यात्राएं भी करता है, और जेब में जो है वो सामने वाले को सब कुछ दे देगा, दानवीर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ एक चीज बदलती है, उसका एक्सपीरियंस। पंचम भाव धोखे की वो वाइब्रेशन रखता है साथियों जो इंसान को सीधा कर देती है समय के साथ। तो जब बार बार लोग ज्ञान लेकर चले जाते हैं या भरोसा तोड़ते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे खुद को रोकने लग जाता है, सीख जाता है दुनियादारी। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले जैसा अब नहीं हूं। नीयत नहीं बदली होती, बुद्धि परतदार हो गई होती। अब यहां पर एक और लेयर आती है साथियों। तीसरा घर जो है वो 8वें घर से 8वां है। मतलब यहां पर स्पिरिचुअल और ऑकल्ट एनर्जी बहुत गहरी हो जाती है। इसलिए तांत्रिक, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर और गहरी रिसर्च करने वाले लोग अक्सर इस अलाइनमेंट में मिलते हैं। व्यक्ति खुद नहीं जानता कि वो कब इन चीजों की तरफ खिंच गया। राहु की वजह से एक और चीज होती है साथियों, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का टच आ जाता है। ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल नॉलेज, नए नए तरीके ढूंढता है। लेकिन यहां पर गुरु कभी कभी पीड़ित भी दिखता है साथियों। टीचर से प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ के कारण पढ़ाई में ब्रेक आ जाता है, और व्यक्ति ये सोचता है कि इतना सब सीख लिया फिर भी रास्ता साफ क्यों नहीं दिख रहा। यह सवाल यहीं से निकलता है। अब तीसरे भाव से पंचमेश की दृष्टि 9th हाउस पर जाती है। नवम भाव गुरु का, पिता का, लंबी यात्राओं का, आपके भाग्य का। और जहां पंचम भाव का स्वामी देखता है वहां चीटिंग का डर बैठ जाता है। इसलिए ऐसे लोग पिता के साथ या गुरु के साथ में कभी कभी विश्वास का टकराव महसूस करते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि मेहनत मेरी, लाभ किसी और का। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव साइड भी है साथियों। अगर व्यक्ति समझदारी से चलता रहे तो वही पंचम और तीसरे का कनेक्शन उसे लीगल, कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बहुत आगे ले जाता है। क्योंकि ये लोग धोखे को पहचान लेते हैं और दूसरों को धोखे से बचा भी लेते हैं। अब यही वजह है कि ऐसे लोग कलयुग की टेक्नोलॉजी से डरते नहीं हैं। चाहे एआई हो, नए टूल्स मार्केट में आ जाए, या फिर सिस्टम हो नया, ये लोग जल्दी अडॉप्ट करते हैं क्योंकि राहु उनका साथ दे रहा है। लेकिन भावनात्मक स्तर पर एक बात याद रखनी चाहिए, इनका समर्पण अक्सर इंसानों से ज्यादा सिबलिंग या पिता की तरफ होता है। बाहर से चाहे कुछ भी कह दें, अंदर से बहुत जुड़ाव होता है, इनका मन जुड़ा होता है अपने भाई बहन, छोटे सिबलिंग या पिताजी से। पंचमेश को अब समझते हैं साथियों चौथे भाव में क्या होता है। चौथा भाव किस चीज का है? सुख का भाव है, घर का भाव, प्रॉपर्टी का भाव है, मन की शांति का भाव है, और पूंजी असेट्स का भाव है। जब पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है तो प्रेम, बुद्धि और समर्पण सीधे सुख से जुड़ जाते हैं। मतलब अब रिश्ता सिर्फ
रिश्ता नहीं रहा, अब रिश्ता सुख को प्रभावित करता है। अगर रिश्ता ठीक है तो मन शांत है, घर में पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर रिश्ता डगमगा रहा है तो सबसे पहले घर का माहौल बिगड़ता है। इसलिए ऐसे लोग कहते हैं कि सब ठीक है, बस घर में शांति नहीं है। यहां पर एक बहुत नाजुक बात आती है साथियों। पंचम भाव त्याग का भाव है और चौथा भाव सुख का भाव है। तो यहां व्यक्ति बार बार टेस्ट करता है, क्या कोई मुझसे प्यार कर रहा है, या मेरी सुविधाओं से प्यार कर रहा है, मेरे रुतबे से, मेरे पैसे से प्यार कर रहा है। इसलिए दोस्ती भी, रिश्ते भी यहां पर टेस्ट मोड पर चलते रहते हैं। अगर सामने वाला सिर्फ असेट्स में इंटरेस्टेड दिखाई देता है तो व्यक्ति खुद ही पीछे हट जाता है। पता चल जाता ना कि किसी मतलब से, किसी कारण से ही मुझसे जुड़ा हुआ है। तो ग्रहों की अगर दृष्टि को देखें तो पंचमेश यहां से दशम भाव को देखता है, सीधे 180 डिग्री का एस्पेक्ट 10th हाउस पर पड़ता है। मतलब एजुकेशन प्रोफेशन बन सकती है। कई बार व्यक्ति ये भी कहता है यहां पर कि जो पढ़ा है मैं वही काम कर लेता हूं, और सच में ये अच्छा भी रहेगा उनके लिए। लेकिन यहां भी एक फियर, एक डर रहता है, कहीं मेरा काम कोई और न ले जाए, कहीं मेरे पढ़ाए हुए नोट्स न चोरी हो जाए, कहीं मुझसे ही पढ़कर लोग पढ़ाने न लग जाएं। चौथे भाव में कौन से ग्रह अच्छा काम करते हैं साथियों? एक तो चंद्रमा और एक गुरु। सात्विक एनर्जी, शांत वातावरण, सपोर्टिव फैमिली। अगर ऐसा माहौल मिला तो व्यक्ति बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन अगर माहौल कलेशपूर्ण रहा तो निर्णय क्षमता डगमगाने लगती है, यहां मंगल कमजोर पड़ जाता है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या बड़े फैसलों में डबल चेक बहुत जरूरी होता है। अब यहां से पंचम भाव एक और दरवाजा खोलता है साथियों, योग निद्रा। पंचमेश अपने से 12वें भाव का संकेत देता है। मतलब आपने जो दान किया है वो आपकी समाधि की तरफ ले जा सकता है, वो आपको खुद को समाधि की तरफ ले जा सकता है। ये वो स्थिति है जहां पर इंसान आंख बंद करता है और मन को शांत कर लेता है। मोक्ष से पहले की स्टेट। अगर जीवन में घर की चीजें, रिश्ते या फिर फैमिली में कोई भी बार बार अड़चन अगर आ रही हो तो यहां दान बहुत बड़ा उपाय बन जाता है, खासतौर पर भोजन से रिलेटेड दान। और ये दान सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए भी एक हीलिंग, एक दवाई की तरह काम करेगा। एक इंपॉर्टेंट चेतावनी देता हूं साथियों, अगर इस पोजीशन में गुस्सा इंसान का बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, तो मंगल अगर हावी हो गया तो वही पंचम भाव सुख को खा जाता है। व्यक्ति कहता है मैंने सबको दिया है लेकिन मुझे क्या मिला, और यहीं से कटुता मन में पैदा होती है। इसलिए यहां पर इंटेलेक्चुअल रहना बहुत जरूरी है साथियों। भावनाओं में नहीं, समझ में जीना चाहिए। पंचमेश को अब हम समझते हैं कि पंचम भाव में अगर पंचम का स्वामी वहीं पर अगर आ जाए तो क्या होता है। साथियों, जब पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाता है तो देखने में सबसे स्ट्रांग पोजीशन ये लग सकती है, भाई वहां का स्वामी वहीं बैठा है। और हाँ, ये होती भी है, लेकिन यही पोजीशन सबसे ज्यादा टेस्ट भी की जाती है, करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पंचम भाव की सारी एनर्जी और ऊर्जा जो है वो अपने ही ऊपर घूमती रहती है। प्यार, लव, बुद्धि, ज्ञान, दान, आपका समर्पण, सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है। साथियों, ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत गहराई से सोचता है, बहुत ज्यादा फील करता है बातों को, बहुत समझता है। लेकिन एक अजीब सी बात होती है फिर, 11वां भाव पंचम भाव से, पंचम भाव 11वें भाव से 7वां है, एकदम सामने का घर है। और 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का, पद का, फाइनेंशियल गेन्स का, इच्छा पूर्ति का। और यही वजह है कि इंटरव्यू क्लियर हो जाता है लेकिन ज्वाइनिंग अटक जाती है। रिलेशन तो बन जाते हैं लेकिन शादी रुक जाती है। यानी पंचम भाव की चीजें शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन खत्म नहीं हो पाती, अंजाम नहीं हो पाता चीजों का। सब कुछ पास आकर रुक जाता है और इंसान बोल पड़ता है हर बार आखिरी स्टेप पर ही मैं क्यों हार मान लेता हूं, मेरे साथ होता क्या है। ये एकदम काम बनते बनते लास्ट में ही रुकता है। यह आपके लिए कोई सजा नहीं है, यह पंचम भाव का एक स्वभाव है साथियों। पंचम भाव आपको सिर्फ पाने नहीं देता, वो ये भी देखता है कि आप उसे संभाल भी पाओगे या नहीं। दे तो देगा लेकिन संभाल भी पाओगे या नहीं। गेंस तो दिख रहे हैं 7th हाउस वहां से सीधा, लेकिन आप झेल नहीं पाओगे
ये वो चेक करता है। एक और लेयर यहां पर समझिए साथियों, अगर पंचमेश बहुत ज्यादा अपने ही भाव में स्ट्रांग हो जाए तो व्यक्ति का ध्यान बुद्धि में ज्यादा चला जाता है, ज्ञान की बातों में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करता रहता है और समय निकल जाता है स्टेप उठाने का। यानी थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में टाइम ज्यादा, एक्शन जीरो, और एक पॉइंट के बाद एक्शन ले ही नहीं पाता। और यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा मैं। अगर पंचमेश, एक जरूरी बात, अगर पंचमेश यहां पर 11वें भाव के साथ में भी अच्छा संबंध बना ले तो बड़े राजयोग बनते हैं, लेकिन अगर वहां पर मेलेफिक कनेक्शन हो जाता है तो वो सारी चीजें फेल भी हो जाती हैं, आपके गेन्स और लाभ अटक सकते हैं। कभी कभी तीसरा इंसान क्रेडिट ले जाता है आपके किए हुए कर्मों का, काम आपने किया, नाम किसी और का हो गया। और यही पंचम भाव की सबसे बड़ा दर्द और उसकी पीड़ा है साथियों। अब यहां पर एक उपाय नहीं, एक समझ जरूरी है, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, समझदार बनने की जरूरत है। एक्सपेक्टेशन कम रखो, ये उपाय। आशावादी मत बनो, लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। पंचम भाव वालों के लिए सबसे बड़ा नुकसान हाई एक्सपेक्टेशंस का है। जितना ज्यादा उम्मीद रखोगे उतनी ज्यादा चोट खाओगे। रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो पंचमेश पंचम में अगर है तो व्यक्ति प्रेम में बहुत सच्चा होता है, लेकिन सामने वाले से वही लेवल की सच्चाई चाहता है, उतनी चाहता है कि मैं सच्चा अगर हूं तो सामने वाला भी मुझे सच्चाई से मुझसे पेश आए, कुछ डबल गेम ना खेले, ऐसा चाहता है वो। सभी चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दिल पे लेता है उस बात को फिर, और यही चीज रिश्तों को बाद में तोड़ देती है। सब लोग इतना गहराई से नहीं जीते भाई। प्रोफेशन की अगर बात करूं तो ऐसे लोग ज्ञान से संबंधित काम में बेहतरीन होते हैं, लेकिन टीम वर्क जहां पर आता है वहां थोड़ा सा सावधान इनको रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर चीटिंग की वाइब्रेशन आसानी से एक्टिवेट हो जाती है। अब यहां से पंचम भाव एक और सवाल खड़ा करता है कि आप जो कर रहे हो वो सिर्फ गेन के लिए है या किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हो। अगर उद्देश्य क्लियर हो गया तो यही पंचम भाव जो है आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, वरना नहीं। अब बात करता हूं साथियों, पंचमेश अगर छठे घर में आ जाता है तो क्या होगा। छठा घर किस चीज का होता है? रोग का, ऋण का, शत्रु का, मुकदमा, लिटिगेशन, कंपटीशन, रोजमर्रा का संघर्ष, कैश फ्लो। जब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में आता है तो उसकी सारी कोमल ऊर्जा लड़ाइयों में लग जाती है। यहां प्रेम भी संघर्ष बन जाता है, यहां ज्ञान भी बोझ लगने लगता। व्यक्ति बहुत ज्यादा देता है लेकिन बदले में लड़ाई मिलती है। ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव दान का भाव है, छठा भाव कर्जों का भाव है, और यहां व्यक्ति दान करके भी कर्ज में फंस सकता है। कभी भावनात्मक कर्ज, कभी फाइनेंशियल, कभी हेल्थ का। और सबसे बड़ी बात, यहां पर व्यक्ति अपनी जरूरतों को सबसे आखिर में रखता है। दानी है, पहले दूसरों का ध्यान रखें। हेल्थ की अगर बात करूं तो छठा भाव हेल्थ से भी जुड़ा है और पंचम भाव मन से जुड़ा है। तो यहां पर मेंटल थकान बहुत जल्दी आती है, सोचते रहना बहुत ज्यादा, रात में नींद ना आना, वही बातें बार बार दिमाग में घूमते रहना, ये सब चलता है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं तो यहां पर रिश्ते अक्सर विवाद से शुरू होते हैं, छोटी छोटी बात पर बड़ा इश्यू बन जाता है और व्यक्ति कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हालात मुझसे लड़वा देते हैं। प्रोफेशन की अगर बात करूं तो यहां व्यक्ति सेवा वाले काम जो होते हैं ना, जिसमें सर्विस सेक्टर है, इसमें काम करता है। अच्छा, हॉस्पिटल हो गया, लीगल फील्ड हो गया, काउंसलिंग हो गया, जहां सर्विसेज दी जाती हैं, या ऐसा काम जहां दूसरों की समस्या हल करनी होती हो। लेकिन खतरा भी यहीं पर है, ओवर गिविंग बन जाता है इंसान। यहां व्यक्ति इतना ज्यादा देने लगता है कि खुद खाली हो जाता है। पंचम भाव की चीटिंग वाली जो एनर्जी है वो यहां और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि शत्रु सीधे सीधे सामने होते हैं, ऑफिस में भी, काम की जगह पर, या रिश्तों में। यह दिक्कत वाली बात है। उपाय की अगर बात करूं तो यहां सबसे जरूरी है साथियों, अपनी सीमा को पहचानना, हद को। हर किसी को सब कुछ दे देना आपका काम नहीं है। पंचम भाव का दान तभी फल देता है जब आप खुद संरक्षित हो। पहले अपने लिए रखो, फिर दूसरों को दो, आप खुद सुरक्षित हो। यहां पर खाने का दान यानी फूड डोनेशन, सेवाएं, लोगों को सेवा दो,
और नियमित रूटीन बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर पंचमेश छठे घर में बैठा है तो व्यक्ति को अपने ज्ञान से कमाई करनी चाहिए, नॉलेज से। फ्री में सब देना नुकसान दे देता है। पंचमेश के सप्तम भाव में जाने की अगर बात करूं साथियों, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाता है तो सप्तम भाव किस चीज का भाव है? सप्तम भाव है रिश्तों का, शादी का, पार्टनरशिप का। और सामने वाला इंसान जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है तो प्रेम सीधा कमिटमेंट की तरफ बढ़ जाता है। यहां पर व्यक्ति रिश्तों को हल्के में नहीं लेता। अगर प्यार किया है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। लेकिन जब पंचम भाव त्याग का भी भाव है और सप्तम भाव लेन देन का भाव है, तो यहां पर एक सवाल हमेशा अंदर उसके मन में चलता ही रहता है कि मैं जितना दे रहा हूं क्या उतना मुझे वापस मिल भी रहा है या नहीं। फिर से वही बैलेंस तराजू, सेवंथ हाउस। यही वजह है साथियों लिब्रा कि यहां सबसे बड़ा इश्यू ट्रस्ट बन जाता है। प्रोफेशन की अगर बात करूं साथियों तो सातवां घर प्रोफेशन का एक्सेस भी है, तो यहां पर पार्टनरशिप में काम करने के योग बनते हैं। लेकिन पंचम भाव की चीटिंग वाली एनर्जी यहां पर एक्टिवेट हो जाती है। व्यक्ति हमेशा अलर्ट रहता है, कहीं पार्टनर क्रेडिट न ले जाए, कहीं कोई पीछे से मेरे साथ गेम न खेल रहा हो। और यही डर कभी कभी रिश्ते बिगाड़ देता है। सूर्य देव की अगर बात करूं तो सूर्य पंचम में नीच का होता है। पंचम भाव की मूल वाइब्रेशन सूर्य की ही होती है साथियों। फिफ्थ हाउस राशि वही है सूर्य देव की। इसलिए यहां पर ईगो क्लैश बहुत जल्दी होता है। दो लोग अपने अपने को सही साबित करने में रिश्ता ही भूल जाते हैं अक्सर। एक जरूरी सलाह दूंगा साथियों, यहां पर एक्सपेक्टेशन बहुत कंट्रोल में रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, थोड़ी ठीक है। जितनी उम्मीद बढ़ेगी उतना दर्द बढ़ेगा। रिलेशनशिप के अगर लेवल पर देखूं तो यहां पर शादी हो जाती है, लेकिन सुकून तब आता है जब पंचम भाव बैलेंस्ड हो। अगर पंचमेश पीड़ित है तो व्यक्ति बार बार धोखे का शक करने लगता है, और कई बार बिना वजह भी। अगर शुक्र मजबूत है तो यह पोजीशन बहुत सुंदर रिजल्ट देती है, शादी भी देती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी देती है। लेकिन अगर शुक्र ही कमजोर हो गया तो परिवार और स्पाउस के बीच में मुद्दा झगड़ा शुरू हो जाता है। यहां पर पंचम भाव एक समझदारी भरी सीख भी देता है साथियों कि सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, किसी तरीके के कंट्रोल से नहीं। पंचमेश साथियों अगर आठवें घर में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा? अष्टम भाव किस चीज का है? लाइफ में होने वाले अचानक होने वाले चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, छुपी हुई बातें, छुपे हुए राज, रहस्य, डीप रिसर्च और वो सच जो छुपा रहता है। अब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति की जिंदगी में अचानक बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। कभी रिश्ता अचानक टूट जाता है, कभी काम अचानक छूट जाता है, कभी कोई सच अचानक सामने आ जाता है और व्यक्ति सोचता रह जाता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब समझिएगा साथियों, पंचम भाव जो है वो दान का भाव है। अष्टम भाव त्याग के बाद का जो आपके पास बचा वो जीरो है, शून्य है। यहां व्यक्ति को अपनी पहचान बार बार बदलनी पड़ती है। और अगर पॉजिटिव साइड इसकी समझें तो ये पोजीशन रिसर्च के लिए बहुत शक्तिशाली है। एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट साइंसेस हो, साइकोलॉजी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसे लोग जो चीजें दूसरों को नहीं दिखती वो यहां पर साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, धोखा। अगर गहराई से इंसान को जो धोखा बहुत गहराई से लगता है, क्योंकि पंचम भाव का दर्द सीधे आत्मा को लगता है साथियों। यहां व्यक्ति किसी एक इवेंट से पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो यहां रिश्ता या तो बहुत गहरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बीच का रास्ता तो यहां है ही नहीं। प्रोफेशन की अगर बात करूं तो यहां करियर आपका अचानक शिफ्ट हो सकता है। कई लोग पुराना सब छोड़कर एकदम नई लाइन पकड़ लेते हैं और कई बार यह शिफ्ट बहुत सही भी साबित होता है। पंचमेश अष्टम में हो तो सीक्रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इंसान के। न सब बोल पाते हैं, न सब सह पाते हैं। इसलिए यहां जर्नलिंग करना, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना और ग्राउंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है।
उपायों की बात करूं साथियों यहां पर, तो यहां पर दान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन शर्त वही कि बिना उम्मीद कीजिएगा दान, क्योंकि अष्टम भाव रिजल्ट नहीं देता, रूपांतरण देता है, काया पलटता है। पंचमेश के 9th हाउस में जाने की बात करूं साथियों, तो 9th हाउस किस चीज का है? भाग्य का, धर्म का, गुरु का, और वो रास्ता जिसे हम सही मानते हैं। पंचम भाव का स्वामी अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो जीवन में एक नेचुरल फ्लो आने लगता है। यहां चीजें जोर से नहीं चलानी पड़ती, अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। इसका मतलब क्या है, क्यों है? पंचम भाव जो है पिछले जन्म के पुण्य है, नवम भाव जो है इस जन्म का भाग्य है, और यहां व्यक्ति अपने ही पुण्य का फल खाने लगता है। अब ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे सही बात पर सही गाइडेंस मिल जाती है। ये गुरु की कृपा है साथियों। रिलेशनशिप यहां प्रेम धार्मिक हो जाता है, मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं, एक उद्देश्य होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने पार्टनर को एक गुरु की तरह देखते हैं, या फिर पार्टनर उन्हें रास्ता दिखाने का काम करता है। प्रोफेशन की बात करूं तो यहां पर व्यक्ति कंसल्टेंसी में, टीचिंग में, लॉ में या स्पिरिचुअल वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि अब पंचम भाव धर्म से जुड़ गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साथियों, यहां चीटिंग की वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अब इंसानों से ज्यादा सिद्धांतों पर भरोसा करता है। पिता और गुरु नवम भाव दोनों को दिखाता है। यहां पिता से सपोर्ट मिल सकता है, या फिर पिता के संघर्ष से जीवन का पाठ सीखने को मिल सकता है। दोनों ही स्थितियां जीवन को सही दिशा देती हैं। एक सावधानी बरतनी होगी यहां पर साथियों, यहां व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाता है, और जब दुनिया उस आदर्श पर नहीं चलती तो निराश भी हो जाता है। इसलिए यहां व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। उपायों की अगर बात करूं, यहां सबसे बड़ा उपाय है लाइफ में सीखते रहो, गुरु से जुड़े रहो, ज्ञान बांटते रहो, और अहंकार से बचते रहो। अब बात करता हूं साथियों पंचम भाव के स्वामी की 10th हाउस यानी कि दशम भाव में जाने से क्या होगा। और दशम भाव किस चीज का होता है साथियों? कर्म का, पहचान का, समाज में आपकी जगह क्या है उसका, और वो नाम जिससे लोग आपको पहचानते हैं। जब पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में आ जाता है तो जीवन का फोकस एकदम साफ हो जाता है। अब ज्ञान आपका कर्म बन जाता है, बुद्धि आपकी पहचान बन जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अधूरा नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं करना चाहता। जो भी करेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ ही करेगा। और एक बहुत पावरफुल योग भी बनता है साथियों। पंचम भाव 10वें घर से 8वां घर होता है, मतलब आपकी एजुकेशन सीधे प्रोफेशन में काम आ जाती है। यही वजह कि ऐसे लोग कहते हैं कि जो पढ़ा वही काम कर रहा हूं। पॉजिटिव साइड इसका क्या है? ये पोजीशन राजयोग होती है, नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, और समाज में एक स्थायी पहचान भी बन जाती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है साथियों, समझिएगा। दशम भाव जो है वो केंद्र का भाव है, और पंचम भाव केंद्र से 8वें नंबर का भाव, और यहां चीटिंग की वाइब्रेशन फिर से एक्टिवेट हो जाती है। कई बार काम आप करते हैं मगर क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, या फिर आपका आइडिया किसी और के नाम से आगे बढ़ जाता है। अब व्यक्ति क्या महसूस करता है? कहता है कि मेरी मेहनत दिख क्यों नहीं लोगों को, कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा। ये सवाल यहीं से निकलता है साथियों। रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं तो यहां पर व्यक्ति काम में इतना ज्यादा डूब जाता है कि रिश्तों के लिए उसके पास में टाइम कम रह जाता है, और अब जब रिश्ते समझ नहीं पाते तो दूरी बननी शुरू हो जाती है। इसलिए यहां पर वर्क और लाइफ का बैलेंस बहुत जरूरी हो जाता है। उपाय की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा यहां पर जरूरी है रिकॉग्निशन के पीछे मत भागो, छोड़ दो, उम्मीद मत रखो, काम पर फोकस करते रहो। नाम अपने आप आ जाएगा, देर सवेर आएगा, आ जाएगा। 8th हाउस है, अचानक आएगा। दान यहां पर कर्म से जुड़ जाता है साथियों, मतलब अपने काम से लोगों की मदद करते चले जाओ। एक आखिरी बात साथियों,
जब पंचमेश दसम भाव में आ जाता है तो व्यक्ति को लंबे समय की प्लानिंग जरूरी करनी चाहिए। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नुकसान देगा। अब अगर बात करूं कि पंचमेश अगर 11वें घर में आ जाए तो क्या होगा। 11वां भाव जो है किस चीज का है? 11वां भाव है लाभ का, गेन्स का, नेटवर्किंग का, और वो रिजल्ट जिसका हम इंतजार करते हैं, जो हमारी इच्छा है, इच्छा की पूर्तियों का। जब पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि अब तो सब मिल जाना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है और 11वां भाव लाभ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत अजीब पैटर्न बनता है साथियों। लाभ जो है, प्रॉफिट है, वो दिखता है लेकिन स्थिर नहीं रहता। इंटरव्यू क्लियर, डील फाइनल, नेटवर्क बन गया, लेकिन आखिरी साइन या तो लेट होगा या फिर किसी और को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। और फिर आप कहेंगे कि हर बार थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा लास्ट में आके रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पंचम भाव लाभ से नहीं चलता, वो सस्टेनेबिलिटी से चलता है। अगर यहां पर दान और नियत साफ नहीं है तो लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है, किसी की मदद कर रहा है बिना उम्मीद के, तो यही पोजीशन बहुत बड़ा नेटवर्क बना देती है। अब बात करता हूं, अगर 12वें घर में पंचम का स्वामी आ जाता है साथियों, तो यहां पर पंचम भाव पूरे तरीके से अब बदल जाता है। 12वां भाव जो है त्याग का है, मोक्ष का है, कंप्लीट डिवोशन का है। जब पंचमेश 12वें भाव में जाता है तो जीवन का सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा, अब सवाल यह होता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। यहां व्यक्ति भीड़ से हटने लगता है, शोर कम करता है, अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है उससे, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति भी उसके चल रही होती है। यहां पंचम भाव योग निद्रा की स्टेट में चला जाता है। आपने जो दान किया, जो त्याग किया, जो ज्ञान दिया, वो सब अब आपके अंदर बस जाता है। और यही वो स्टेट है जहां पर व्यक्ति बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बहुत कुछ समझ लेता है। साथियों, पंचम भाव सिर्फ प्रेम का घर नहीं है। पंचम भाव है आप क्या पाते हो और क्या संभाल पाते हो। अगर पंचम भाव आपका बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो प्रेम भी टिकता है और आपका धन भी टिकता है और सम्मान भी टिकता है। और अगर वही पंचम भाव असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड है, तो सब कुछ आता है लेकिन रुकता कुछ नहीं है। और इस भाव का सबसे बड़ा उपाय क्या है? दान करते रहो, लेकिन सही चीज का दान, पैसों का नहीं। अहंकार का दान करो, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो, उनका दान करो। जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तो पंचम भाव आपका सबसे बड़ा सहारा और सपोर्ट बन जाता है साथियों। यहीं पर ये पूरी श्रृंखला पूरी करता हूं साथियों। पंचम भाव कोई छोटा भाव नहीं है, ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये आपकी कार्मिक कहानी है। ये बताता है आपने क्या पाया था पिछले जन्म में और उससे ज्यादा आप यहां इस जन्म में क्या संभाल पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ धोखा क्यों हो जाता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि धोखा हो जाता है। असली सवाल ये है कि क्या जो मिला था उसके लिए हम अंदर से तैयार थे। पंचम भाव ये बता रहा है, ये कह रहा है, अगर कुछ बार बार हाथ से फिसल रहा है तो शायद वो सजा नहीं है, वो एक सीख है। सीख ये कि प्यार कोई कब्जा नहीं है, ज्ञान प्रदर्शन नहीं है, और दान कोई दिखावा नहीं है। जब आप देना सीख लेते हैं तो बिना बदले की उम्मीद के जब आप देना सीखते हो तो पंचम भाव आपको छीनता नहीं, आपको मुक्त कर देता है। याद रखिएगा साथियों, जो चीज त्याग से आती है, आई है, वो जबरदस्ती से नहीं टिकती है। जो ज्ञान समर्पण से पैदा हुआ है वो कभी चोरी नहीं हो सकता। पंचम भाव अंत में एक ही सवाल पूछता है आपसे कि आप जो कर रहे हो वो पाने के लिए है या पूरा होने के लिए। जिस दिन आपका जवाब पूरा होने के लिए है आ जाए, उस दिन धोखा भी आपका शिक्षक बन जाता है और प्रेम भी पूजा। यही पंचम भाव शांत होता है ऐसे ही, और यहीं से आपका असली भाग्य शुरू होता है साथियों।
मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ज्योतिष की गूढ़ रहस्यमयी गहरी बातें बड़े आसानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप भी इस ज्योतिष के पथ पर बहुत कुछ सीखकर बहुत आगे तक जाएं। जय श्री राम।